Admission can't be denied if disability does not come in way of studies. SC SC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडमिशन कांट बी डिनाइड। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। एडमिशन यानी प्रवेश, दाखला। कांट बी डिनाइड, दाखले से इनकार नहीं किया जा सकता, प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। इफ़ अगर डिसेबिलिटी डज नॉट कम इन वे, कम इन वे का मतलब है रास्ते में आना, रुकावट बनना। डज नॉट कम इन वे, बाधा नहीं बनती है या रुकावट नहीं बनती ऑफ स्टडीज, अध्ययन का। पूरी हेडलाइन का मतलब है कि अगर विकलांगता अध्ययन में रुकावट नहीं बनती है, पढ़ाई में रुकावट नहीं बनती है, तो दाखले से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरी स्टोरी है। In a landmark verdict meant to demolish barriers on entry of people with disability in educational institutions, Supreme Court on Tuesday held that quantified disability per se will not disentitle a candidate from being considered for admission in educational institutions. लैंडमार्क का एक मतलब होता है चिन्ह, निशान। यहाँ पर लैंडमार्क का मतलब है ऐतिहासिक। इसका एक मतलब होता है टर्निंग पॉइंट इन समथिंग, किसी चीज़ में बदलाव लाना, चेंज लाना। यहाँ पे एक वर्डिक्ट है जिसकी वजह से एक चेंज आया है, बदलाव आया, इसलिए यहाँ पे कह रहा है इन अ लैंडमार्क वर्डिक्ट कि एक ऐतिहासिक फैसले में मेंट टू डिमोलिश बैरियर्स। मेंट टू डिमोलिश यानी जिसका उद्देश्य था डिमोलिश, ख़त्म करना। बैरियर्स मतलब बाधाएं। ऑन एंट्री ऑफ पीपल, लोगों के प्रवेश पर बाधाओं को ख़त्म करना जिसका उद्देश्य था। विद डिसेबिलिटी, विकलांगता वाले लोगों के प्रवेश पर बाधाओं को ख़त्म करना था। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थानों में। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे यानी मंगलवार को हेल्ड, फैसला बरकरार रखा दैट की क्वांटिफाइड डिसेबिलिटी पर से। क्वांटिफाइड का अर्थ है मात्रात्मक, यानी जिसमें मेजरमेंट तय किया गया हो, माप तय किया गया हो। क्वांटिफाइड डिसेबिलिटी यानी विकलांगता, मात्रात्मक विकलांगता, ऐसी विकलांगता जिसकी मात्रा तय की जाती है, जिसका मेजरमेंट किया गया, पर से, अपने आप में। विल नॉट डिसएंटाइटल, डिसएंटाइटल का अर्थ है हक से वंचित कर देना, हक से महरूम कर देना। डिसएंटाइटल वंचित नहीं करेगी, हक से वंचित नहीं करेगी। एक कैंडिडेट को फ्रॉम बीइंग कंसिडर्ड, उस पर गौर किए जाने से, फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए गौर किए जाने से एक कैंडिडेट को उसके हक से वंचित नहीं करेगी। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि अपने एक ऐतिहासिक फैसले में, जिस फैसले का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में विकलांग लोगों के प्रवेश पर बाधाओं को ख़त्म करना था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक कैंडिडेट को शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने के लिए उस पर गौर किया जाए, उसे उसके इस हक से महरूम नहीं करेगी। ये मात्रात्मक विकलांगता। आगे कह रहे हैं एंड दे वुड बी एलिजिबल, और वे लोग योग्य होंगे फॉर एडमिशन, प्रवेश के लिए, इफ़, अगर डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड ओपाइंस, ओपाइन का मतलब है राय होना, मानना। अगर डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड यानी विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड ओपाइंस, मानती है दैट की द डिसेबिलिटी वोंट कम इन द वे, कि विकलांगता बाधा नहीं बनेगी, आड़े नहीं आएगी, ऑफ परसुइंग कोर्स ऑफ स्टडी के किसी कोर्स को जारी रखने में। रिपोर्ट्स अमित आनंद चौधरी की रिपोर्ट। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि अगर डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड ये मानती है कि ये विकलांगता किसी भी कोर्स को जारी रखने में आड़े नहीं आएगी, बाधा नहीं बनेगी, तो वो लोग यानी जो लोग विकलांग हैं वो लोग एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे प्रवेश लेने के लिए। Rules guiding admission to various professional courses fix a benchmark of quantified disability, and a candidate is barred from admission if the level of disability is above that. Rules मतलब नियम। Guiding admission to various professional courses, अलग अलग व्यावसायिक कोर्सेज में प्रवेश लेने वाले मार्गदर्शक नियम, यानी गाइड करने वाले जो नियम हैं वो फिक्स अ बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब है यहाँ पर मानक या फिर पैमाना। फिक्स अ बेंचमार्क, एक मानक तय कर देते हैं, एक पैमाना तय कर देते हैं, ऑफ क्वांटिफाइड डिसेबिलिटी, मात्रात्मक विकलांगता की, एंड अ कैंडिडेट इज बार्ड, और एक कैंडिडेट को रोक दिया जाता है। बार का मतलब यहाँ पर रोक देना। अ कैंडिडेट इज बार्ड, और एक कैंडिडेट को रोक दिया जाता है फ्रॉम एडमिशन, दाखिले से,
इफ द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी इज अबव दैट, अगर विकलांगता का स्तर, विकलांगता का लेवल उससे ऊपर हो तो उसे दाखिला लेने से रोक दिया जाता है। आगे कह रहे हैं लाइक इन द केस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, अ पर्सन विद अबव 40% डिसेबिलिटी इज नॉट एंटाइटल्ड टू परस्यू MBBS स्टडी एज पर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस। लाइक जैसे कि इन द केस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, भाषण और भाषा की विकलांगता के मामले में, स्पीच मीन्स भाषण एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी यानी भाषा की विकलांगता के केस मतलब मामले में, अ पर्सन एक व्यक्ति विद अबाउट 40% डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा विकलांगता वाले एक व्यक्ति इज नॉट एंटाइटल्ड, उसे हकदार नहीं माना गया, उसे हक नहीं दिया गया टू परस्यू MBBS स्टडी, MBBS का अध्ययन जारी रखने के लिए एज पर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस, ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के जो रेगुलेशंस है, जो नियम है उनके अनुसार, एज पर का मतलब है के अनुसार। Allowing a plea of a student with 45% speech and language disability and whose dream to pursue study in medicine was blocked by the regulation despite cracking NEET. अलाउइंग अ प्ली का मतलब है याचिका या दरखास्त, एक दरखास्त को अलाउ करते हुए, एक याचिका को अनुमति देते हुए ऑफ अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी के विथ 45% स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी यानी 45% भाषण और भाषा की विकलांगता वाले एक छात्र की याचिका को अनुमति देते हुए, इजाज़त देते हुए, एंड हुज ड्रीम और जिसका ख्वाब, जिसका सपना टू परस्यू स्टडी अध्ययन को जारी रखना था इन मेडिसिन में वॉज ब्लॉक्ड, उसे ख़त्म कर दिया गया बाय द रेगुलेशन नियमों के द्वारा, डिस्पाइट क्रैकिंग नीट पास करने के बावजूद, डिस्पाइट का अर्थ है के बावजूद, क्रैकिंग नीट मतलब नीट को क्रैक कर लेना, पास कर लेना। कह रहे नीट क्रैक करने के बावजूद एक ऐसा छात्र जिसके पास 45% भाषा और भाषण विकलांगता थी, वो मेडिसिन का स्टडी जारी रखना चाहता था, लेकिन उसे नियमों के द्वारा उसके सपने को खत्म कर दिया गया। आगे कह रहे अ बेंच ऑफ जस्टिस BR गवाई, अरविंद कुमार, KV Vishwanathan said merely because of the quantification of the disability for speech and language at 40% or above, a candidate does not forfeit his right to stake a claim for admission to course of their choice. कह रहे जस्टिस BR गवाई, अरविंद कुमार, K विश्वनाथन के एक बेंच ने, एक पीठ ने सेड कहा, मेरली का अर्थ है सिर्फ, बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण, द क्वांटिफिकेशन ऑफ द डिसेबिलिटी, क्वांटिफिकेशन का मतलब है मात्रा तय करना, मिकदार का तयन करना, द क्वांटिफिकेशन ऑफ द डिसेबिलिटी की विकलांगता की मात्रा तय करने के कारण, सिर्फ विकलांगता की मात्रा तय कर देने से, फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज एट 40% और अबव, भाषण और भाषा की विकलांगता 40% या उसके ऊपर तय कर देने की वजह से, अ कैंडिडेट डज नॉट फोरफीट हिज राइट, फोरफीट का मतलब है अपना हक खो देना, अधिकार खो देना, हिज राइट अपना अधिकार, एक कैंडिडेट अपना अधिकार नहीं खोता है टू स्टेक अ क्लेम, दावा पेश करने का, फॉर एडमिशन प्रवेश के लिए, टू कोर्स ऑफ देयर चॉइस अपनी पसंद के कोर्स में। कहने का मतलब है कि इन जजेस की एक बेंच ने कहा कि भाषण और भाषा की विकलांगता तय करने से कोई व्यक्ति अपने पसंद के कोर्स में दाखिला लेने की, अपना दावा पेश करने के हक को नहीं खो सकता, मतलब वो अपना दावा तो पेश कर सकता है एडमिशन के लिए। द कोर्ट ग्रांटेड रिलीफ टू द स्टूडेंट after medical board told SC that his disability would not hamper pursuing medicine course. The court ने granted relief मतलब राहत दी to the student उस छात्र को after medical board told SC, जब सुप्रीम कोर्ट को मेडिकल बोर्ड ने बताया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को बताया उसके बाद, दैट की हिज डिसेबिलिटी वुड नॉट हैम्पर का मतलब है बाधा बनना, आड़े आना, उसकी विकलांगता बाधा नहीं बनेगी, आड़े नहीं आएगी परसुइंग मेडिसिन कोर्स को जारी रखने में। कह रहे हैं कि जब मेडिकल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा उस छात्र की विकलांगता मेडिसिन कोर्स को जारी रखने में बाधा नहीं बनेगी, तो कोर्ट ने उस छात्र को राहत दी, रिलीफ दिया। आगे कह रहे पेनिंग द वर्डिक्ट,
पेन का मतलब एज अ वर्ब होता है लिखना, पेनिंग द वर्डिक्ट यानी फैसले को लिखते हुए। फॉर द बेंच, बेंच के लिए। जस्टिस विश्वनाथन सेट, न्यायाधीश विश्वनाथन ने कहा कि द डिसीजन टू अलाउ एडमिशन और नॉट शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट बाय द डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड। करें द डिसीजन की निर्णय, टू अलाउ एडमिशन दाखिले की अनुमति, और नॉट यानी दाखिले की इजाज़त होगी या नहीं होगी, उसका निर्णय शुड बी टेकन लिया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट बाय द डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड। डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाना चाहिए। विच विल स्पेसिफाई, जो स्पष्ट करेगा, स्पेसिफाई का मतलब यहाँ पर स्पष्ट करना, विच विल स्पेसिफाई जो स्पष्ट करेगा, वाजे करेगा, वेदर की क्या, द डिसेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट कि कैंडिडेट की विकलांगता विल और विल नॉट कम इन द वे। कम इन द वे का मतलब होता है बाधा बनना, कि क्या कैंडिडेट की विकलांगता बाधा बनेगी या नहीं बनेगी ऑफ द कैंडिडेट परसुइंग द कोर्स इन क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का मतलब है के संबंध में, यानी कैंडिडेट के कोर्स को जारी रखने के संबंध में उसकी विकलांगता बाधा बनेगी या नहीं बनेगी, ये डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड का डिसीजन ही स्पष्ट करेगा। आगे करें, द कोर्ट सेड दैट एनी डिसीजन टेकन बाय बोर्ड्स विच गिव अ नेगेटिव ओपिनियन फॉर द कैंडिडेट विल बी एमनेबल टू चैलेंज इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। एमनेबल का मतलब है योग्य होना, लायक होना। टू चैलेंज यानी चुनौती देने के, एमनेबल टू चैलेंज यानी चुनौती देने के काबिल होगा इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक प्रक्रिया में यानी अदालती प्रक्रिया में। पूरे सेंटेंस का मतलब है, कोर्ट ने कहा कि अगर बोर्ड कोई ऐसा डिसीजन लेता है जो कैंडिडेट के फेवर में नहीं जा रहा, उसके खिलाफ जा रहा है, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यानी अदालती प्रक्रिया में चुनौती के लायक होगा, यानी उसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है।